गुरु भक्ति योग साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर, असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। उसे पाने का सरल साधन है गुरु सेवा। भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, उत्तम ऋषि गुरु सेवा से मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है कि वही पंडित, ज्ञानी, कल्याण का अधिकारी और पुण्यवान है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। पग पग पर उसका कल्याण होता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, गुरु सेवा समस्त भाग्यों की जन्मभूमि है, क्योंकि गुरु सेवा ही शोकग्रस्त जीव को ब्रह्म स्वरूप बनाती है। संत श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, आत्म विचार की उत्पत्ति गुरु सेवा से होती है। जैसे भृंगी का ध्यान करते करते कीड़ा तद्रूप हो जाता है, इसी प्रकार गुरु की सेवा में तत्पर रहने से शिष्य में गुरु के गुण आ जाते हैं। शास्त्रों में आता है कि गया तीर्थ में श्राद्ध करने से पितरों की सद्गति होती है, पर भगवान शिव जी बताते हैं कि गुरु सेवा गया प्रोक्ता। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। अतः नित्य गुरु सेवा करने वाले को गया तीर्थ का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। उसके पितरों की सद्गति में तो शंका ही नहीं है। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं, शास्त्र मार्ग पर चलने वाला तो कोई विरला ही तरता है, परंतु गुरु मार्ग से जाने वाले सब के सब तर जाते हैं। जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान को ढूंढता ही रहता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने आते हैं कि वह कहाँ सेवा कर रहा है। सुतीक्ष्ण बड़ा गुरु भक्त था। गुरु भक्ति की महिमा को समझ के राम जी सुतीक्ष्ण के गुरु के साथ उसकी कुटिया में उससे मिलने आए। राम जी को देख के उसे कुछ विस्मय नहीं हुआ। सद्गुरु उसके लिए भगवान राम से भी बहुत ज्यादा बड़े थे। उसने पहले सद्गुरु को ही नमन किया, फिर राम जी को। राम जी उसे सच्चा गुरु भक्त जान के बड़े प्रसन्न हो गए। श्री आनंदमयी माँ से किसी भक्त ने पूछा, माँ गुरु सेवा क्या है? तब उन्होंने गुरु सेवा की परिभाषा बताते हुए कहा, बिना विचारे गुरु के आदेश का पालन करना, यह गुरु सेवा है। गुरु भक्ति योग का सिद्धांत है कि सतगुरु जो आज्ञा करें वह कार्य बिना विचारे हृदय पूर्वक करना चाहिए, और जिस कार्य की मना करें वह कदापि नहीं करना चाहिए। अपनी अल्पमति के तर्क कुतर्क का शिकार नहीं होना चाहिए।
पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है कि जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को पाना चाहता है वह आत्मज्ञानी संत महापुरुष की सेवा करे। सेवा क्या है? बाबा जी के पैर दबाएं यह सेवा है? क्या पंखा हाँकें, चवर डुलाएं? नहीं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु जैसी आज्ञा करें, संकेत करें, उसके अनुसार करना, यही उनकी सेवा है। तो उनकी आज्ञा क्या है? उनकी आज्ञा यही है, उनका संकेत यही है कि आप तरो, औरों को तारो, आप जपो, औरों को जपाओ, आप दुख मुक्त हो जाओ, दूसरों को दुख मुक्त करो, आप बेईमानी मुक्त हो जाओ, दूसरों को बेईमानी मुक्त होने में सहायता करो, आप चिंता रहित बनो, दूसरों को चिंता रहित करने में सहायक बनो। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जैसे भी संतुष्ट और प्रसन्न होते हों, वह सब कार्य करने में आप सफल होते हैं, तो आपने दुनिया में बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा सौदा पक्का कर लिया। ब्रह्मवेत्ता के हृदय को प्रसन्न करने के लिए आपने थोड़ा समय लगा दिया तो आपने बहुत लाभ पा लिया, आपने बहुत कमाई कर ली अपनी। और ऐसी कमाई का मेरा निजी अनुभव है, इसलिए आपसे कहता हूँ। दुनियादारों को रिझाते रिझाते बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी लोगों को वह लाभ नहीं होता जितना लाभ एक ब्रह्मवेत्ता श्री लीला शाह भगवान को रिझाने से मुझे हुआ। यह मुझे प्रत्यक्ष ज्ञात है। श्री रामकृष्ण को रिझाने से नरेंद्र को, तोतापुरी जी को रिझाने से रामकृष्ण को, गुरु नानक जी को रिझाने से अंगद देव जी को, विशोबा खेचर जी को रिझाने से नामदेव जी को, इनायत शाह को रिझाने से बुल्ले शाह जी को, संत रैदास जी को रिझाने से मीराबाई को, गुरु रामानंद जी को रिझाने से कबीर जी को, आदि को जो लाभ हुआ उसका वर्णन कैसे किया जाए। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं, एक बार हमारे सेवक ने पूछा कि स्वामी जी, हम आपके साथ न रहें तो आपका काम चल जाएगा क्या? असल में सेवा अपने कल्याण के लिए की जाती है, गुरु के कल्याण के लिए नहीं। उस सेवा से जो विशेषता उत्पन्न होती है वह गुरु में उत्पन्न नहीं होती, वह शिष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होती है। तो यदि शिष्य द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि की दृष्टि से सेवा की जाती है तो वह उसका कल्याण करती है, और यदि गुरु का उपकार करने के लिए सेवा की जाती है तो वह शिष्य के अंतःकरण में अभिमान उत्पन्न करती है। तो सेवा अभिमान उत्पन्न न करे, उसके लिए सेवा करने के बाद अपनी एक आलोचना, समीक्षा करो। तुम्हारे मन में क्या आया कि हमने आज बड़ी सेवा की? तो बोले कि नहीं जी, हमसे कितनी कम सेवा हुई। माने अपनी सेवा में जो न्यूनता है उस पर जब दृष्टि जाएगी तब तुम्हारा कल्याण होगा, और अपनी सेवा की अधिकता पर जब दृष्टि जाएगी तब तुम्हारा अमंगल होगा।